Hello everyone, I welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing a few questions from the topic isomerism. Okay, so the question number one for one, we are having is select the correct options regarding conformation of ethane. It is possible to separate conformational isomers of ethane. No, this is wrong. It is not possible to separate. Magnitude of torsional strain is independent of dihedral angle. This is also incorrect. जो torsional strain होता है वो डिपेंडेंट होता है डायहेड्रल एंगल पे, मतलब कितना स्ट्रेन उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, वो डायहेड्रल एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद स्टेगर्ड फॉर्म एज मैक्सिमम एंड एक्लिप्स फॉर्म एज मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन। तो डायहेड्रल एंगल के कारण जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, वो स्टेगर्ड फॉर्म में मिनिमम होता है और एक्लिप्स में मैक्सिमम होता है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। इन ऑल कंफर्मेशंस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो है हर कंफर्मेशन में क्या रहती है, सेम रहती है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब क्या होता है कि भाई जो डायहेड्रल एंगल के कारण जो स्ट्रेन क्रिएट होता है वो क्या होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। डायहेड्रल एंगल मतलब एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है वहां पे उसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल इन दी कन्फर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है, कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टर है, यहाँ भी एस्टर है, ये ओ एच ओ एच ओ एच है, ये भी ओ एच ओ एच ओ एच है, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हुआ है, ये भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। खाली यहाँ पे ये आपका एस्टर है और यहाँ कीटोन एंड ईथर है, कीटोन एंड ईथर, ठीक है। तो दीज आर दी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विच हैज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, ठीक है, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट बताना है आपको किसमें होगा। तो ये जो ए वाला कंपाउंड है, ठीक है, जो इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी, इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी ये, ठीक है, एरोमेटिक रिंग जो है फिनॉल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी जो है इनॉल फॉर्म होगी। देयरफॉर दिस विल हैव द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। ये वाला जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज होगा और H पे जाकर जुड़ेगा और डबल बॉन्ड रेजोनेट होगा और आपका यहाँ पे जो इस तरीके से ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भले ही नहीं है ये वाला हाइड्रोजन, लेकिन पार्टिसिपेट करेगा। बाकी सब में भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन तो बाकी सब में है, ठीक है, जैसे कि बी में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटोमेरिज्म जो है उतना अच्छा नहीं होगा, क्विनॉन में होता ही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड शॉर्ट टोटोमेरिज्म। तो ये अगर आप इसमें टोटोमेरिज्म देखेंगे तीनों कंपाउंड्स के अंदर, तो इधर एक अल्फा हाइड्रोजन है, इससे टोटोमेरिज्म शो करने के लिए एक तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड हो, ठीक है, एक तो कीटोन या एल्डिहाइड हो और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन हो टोटोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म स्पेसिफिकली शो करने के लिए। तो यहाँ जो है ये फर्स्ट कंपाउंड आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा, सेकंड भी आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा और थर्ड भी आपका करेगा, ठीक है। थर्ड कैसे करेगा भाई, सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू ऐसे करेगा, ठीक, तो थर्ड भी करेगा। आप इस सेकंड वाले की जो है टोटोमर बना के देखो, सेकंड वाले का टोटोमर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ तो आपका अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, एब्सेंट है, तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो ऐसा बनेगा। और यहाँ ब्रिज हेड कार्बन कैसा हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। यहाँ ब्रिज हेड कार्बन, इसकी जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म के अंदर ब्रिज हेड कार्बन कैसा हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। और ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है काफी ज्यादा वहां पे जो है हिंड्रेंस क्रिएट होता है, मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं स्टेबल है ब्रिज हेड कार्बन पे अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज थ्री ऑफ देम कैन शो टोटोमेरिज्म, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। इसको तो हमने डिस्कस किया ही है अभी पैराटोटोमेरिज्म इस वाले क्वेश्चन में,
ठीक है, विच इज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट में। ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो है, जो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगी, करेगी वो तीन कंपाउंड होंगे, ये ब्रिज एड वाला नहीं करेगी। Which of the following will not show optical isomerism? Given compounds में से optical isomerism कौन शो नहीं करेगा? ये आपकी मीजोफोम है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ये आपकी जो है Ne है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है और आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और एक साइड में और ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका किरिल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका क्या है, किरिल कार्बन जो है प्रेजेंट है। सेम कंडीशन पिछले वाले कार्बन पे भी है, तो दो किरिल कार्बन, तो मीजो नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछे ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो गया, बस मीजो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शो। ठीक है, तो आप समझ गए इसको। इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ए वाले में, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये भी करेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इधर जो है एक्स एक्स बॉन्ड बनेगा और इधर ये परपेंडिकुलर प्लेन में इस तरीके से लाई करेंगे, दूसरे के हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरीके से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका टोटोमेरिज्म नहीं होगा, तो खाली आपका सी वाले में जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, और बाकी किसी में जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट 146 में अपन आ जाते हैं, N-butane, which conformation of N-butane is least stable? कौन सी कंफर्मेशन जो है N-butane की लीस्ट स्टेबल है? तो जो फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होती है वो क्या होती है, लीस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ब्यूटेन की कुछ किस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी भाई, बना के देख लेते हैं। तो जो फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है रिपल्शंस मैक्सिमाइज होंगे, और इसीलिए ये आपकी जो फॉर्म है ये आपकी लीस्ट स्टेबल होगी, दैट इज फ्री एक्लिप्स्ड। नेक्स्ट टू दिस, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, आपका एक तो होता है CHO, फिर होता है आपका CHOH होल 4, और फिर आपका CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके दो चार किरिल कार्बन होते हैं, चार किरिल कार्बन जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ किरिल सेंटर तो 2⁻n दैट इज 16। तो यहाँ पे जो है 16 आइसोमर्स जो है बनते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, इन सभी के हम डिटेल में जब अपन हायर क्लासेस में जाते हैं, ठीक है, जब भी इनको डिटेल में भी स्टडी करते हैं, हम सभी के जो है नाम अलग अलग हैं, LD फॉर्म, जैसे जो हम पढ़ते हैं दैट इज जी ग्लूकोज। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं दैट इज जी ग्लूकोज। तो इस तरीके से जो है अपने इनको अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सभी अलग फॉर्म है। ओके, तो इसको करना है, तो अभी के लिए अगर इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए, नंबर ऑफ जो किरिल कार्बन है दैट इज 4, एंड 2⁻n, तो 2⁻4 दैट इज 16। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो टोटोमेरिज्म? तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो टोटोमेरिज्म के अंदर नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, कीटोन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ए ऑप्शन करेगा, इनॉल फॉर्म में टोटोमर इसका बनेगा। Which of the following optically active compound has maximum number of chiral carbons? कौन से कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ किरल कार्बन है? तो आप देखो यहाँ पे जो है दो किरल कार्बन है, बाकी इसके अंदर एक ही है, और इधर एक ही POS है, किरल सेंटर एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही आपका क्या बनेगा, POS बनेगा, मतलब सॉरी, मतलब एक ही जो है स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर इज ओनली वन इन दी ऑप्शन C एंड D। maximum number of chiral carbons that is present in a compound.
150 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है? ठीक है, तो इधर हमारे पास तो पहला कंपाउंड है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है, ये भी कर सकता है, सेकंड भी, एंड थर्ड वन नहीं करेगा बस, फोर्थ वन भी कर सकता है, ऑक्साइन बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, थैंक्स।